दोस्तों इतना तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को बहुत ही ऊंचा दर्जा प्राप्त है। इतना ही नहीं, हमारे धर्म में महिलाओं को देवी के तुल्य माना जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उन्हें अपवित्र मान लिया जाता है। इन दिनों के दौरान उन्हें इतना अपवित्र कहा जाता है कि अगर इनके द्वारा किसी चीज को छू लिया जाए तो उसे भी अपवित्र मान लिया जाता है। रोजाना लोग जिन हाथों से बने खाने का स्वाद लेते हैं, तो क्या उन्हें 4-5 दिन के लिए उनके वही हाथ अछूत हो जाते हैं? मन में अक्सर ये सवाल उठता ही है कि आखिर महिलाओं को ही क्यों हर महीने शारीरिक पीड़ा को सहना पड़ता है? इसका कारण क्या है? एक तरफ जहां विज्ञान हर महीने महिलाओं के साथ होने वाली इस समस्या को सामान्य बताता है, तो वहीं ग्रंथों में इस महिला की कमजोरी बताया गया है। तो चलिए आज हम दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों सिर्फ महिलाओं को ही यह दर्द सहना पड़ता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। हमारे पुराणों में इसको लेकर विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा हमें सुनने को मिलती है भागवत पुराण से। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए थे, जिसका फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर धावा बोल दिया। फिर क्या था, सभी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ भाग करने लगे। जिसको जहां जगह मिली वहां जाकर वह छिप गया और इंद्रदेव की जान पर बात बन आई तो वे भी अपनी गद्दी छोड़कर भाग निकले। फिर गिरते पड़ते अपनी जान बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से मदद मांगने लगे। इंद्रदेव की यह हालत देखकर ब्रह्मदेव ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं और गद्दी असुरों के हाथ से छुड़ाना चाहते हैं, तो आपको एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी होगी। अगर आपने अपनी सेवा से उन्हें खुश कर लिया, तो आपको स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। फिर क्या था, इंद्रदेव को ना चाहते हुए भी एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में तत्पर होना पड़ा। लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि जिनकी वह सेवा कर रहे थे वह ब्रह्मज्ञानी असुरों के कुल से था। उनकी माता एक असुर थी, जिसकी वजह से उन ब्रह्मज्ञानी को असुरों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। असुरों से लगाव के कारण वह ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं के बजाय असुरों को अर्पित करा दिया करते थे। जब इस बात का पता इंद्रदेव को लगा तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, जिससे वह सदमे में आ गए। अब यह तो हम सभी जानते हैं कि दूसरों का मजाक बनाने वाले को सजा तो जरूर मिलती है, तो इंद्रदेव भला कैसे बच सकते थे? देवलोक तो पहले से ही असुरों के हाथ में था, जान भी बीच में अधर में थी। इसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप। इतना सब कुछ एक साथ हो जाने के बाद इंद्रदेव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तब वह भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा कि हे देवराज, इसके लिए आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ में सभी को एक एक दिन वरदान भी देना होगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवराज इंद्र ने सबसे पहले पेड़ के पास जाकर उसे अपना श्राप का थोड़ा अंश लेने का अनुरोध किया। तब पेड़ में इंद्रदेव के पाप का 1/4 हिस्सा समा गया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद ही पेड़ अपने आप को जीवित कर सकता है। तीसरे पड़ाव में भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट से उसे कोई असर नहीं होगा और वह फिर से ठीक हो जाएगी। आखिर में स्त्री ही शेष बची थी। इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री ने लिया। बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होगा, लेकिन महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठा सकेंगी। पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं। इसलिए उन्हें मंदिरों में अपने गुरुओं के पास जाने की इजाजत नहीं होती। मान्यता है कि तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना शुरू हुआ। हालांकि आधुनिक युग में वैज्ञानिक मत को मानने वाले लोग
इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।